नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र AIT गुरुकुल में टैली के एक्सपर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं टैली में सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री मोड क्या होता है, सिंगल एंट्री मोड कैसे करते हैं, डबल एंट्री मोड किसे कहते हैं। व्यापार यानी व्यवसाय में जब कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए उन्हें कहीं लिखना होता है। संसार भर में इसके लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, जिसमें महत्वपूर्ण और साइंटिफिकली प्रूवन है डबल एंट्री मोड, दोहरा लेखांकन प्रणाली। इसमें प्रत्येक लेन देन दो खातों अकाउंट को प्रभावित करता है। एक खाता पाने वाले को दूसरा खाता देने वाले को होता है और प्रत्येक लेन देन के लिए समान राशि एक खाते के नाम पे एक पक्ष डिपॉजिट साइड दूसरे खाते में जमा यानी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। दोस्तों सिंगल एंट्री मोड होता क्या है, देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने 11,000 रुपए AIT फर्म को कैश में पेड किए तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। इसमें AIT फर्म है, पर्सनल अकाउंट होगा और पर्सनल अकाउंट में जो चीज व्यापार से जाए उसे डेबिट करो, जो आए उसे क्रेडिट करो। और कैश रियल है, रियल का मतलब जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो। तो दोस्तों यहाँ दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो AIT फर्म, तो ये डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में, और कैश क्रेडिट साइड। देखिए दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। इसमें क्या हुआ, कैश रियल संपत्ति हो गई और AIT फर्म होगी। इसकी एंट्री देख लेते हैं दोस्तों कैसे होगी। दोस्तों एंट्री के लिए वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट वाउचर के लिए F5 दबाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये सिंगल मोड है, ये क्या है, सिंगल मोड। सिंगल मोड दोस्तों कब एंट्री करते हैं, जब मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं पता हो, डेबिट क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो सिंगल मोड कर देते हैं। यहाँ पे अकाउंट में किसको दे रहे हैं, जैसे AIT फर्म, सन्ड्री क्रेडिटर, सिंगल मोड डबल मोड कैसे लगाते हैं देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंट्रोल H दबा के चेंज मोड, सिंगल करना या डबल करना। पहले डबल एंट्री समझ लेते हैं, हमारे डबल खाता प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे बाई आ रहा है, इसको F12 दबा के यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर लीजिए। यहाँ पे क्रेडिट को यस कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे डेबिट आ जाएगा। डेबिट में AIT फर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। AIT फर्म को 5,000 रुपये दे रहे हैं और अगेंस्ट रेफरेंस डाल लेते हैं। कैश यहाँ पे CR दबाइए, इसमें C दबाइए, CR क्रेडिट में कैश रखेंगे। इस तरीके से एंट्री करेंगे इसमें। इसी को अगर तुम्हें सिंगल मोड करना है, नहीं पता है डेबिट क्रेडिट, तो यहाँ पे सिंगल मोड सिंगल एंट्री कर सकते हैं। सिंगल एंट्री ऐसे होता है, यहाँ पे कैश लगा लेंगे और यहाँ कैश लगाने के बाद में यहाँ पार्टी का नाम डाल दीजिए जिसको दे रहे हैं और 2,000 रुपये डाल दीजिए। ये सिंगल मोड होता है इस तरीके। इसी तरीके से सिंगल मोड और डबल मोड कर सकते हैं। कंट्रोल H दबाए या यहाँ पे क्लिक कर दे। डबल एंट्री मोड ये होता है जिसमें क्रेडिट और डेबिट आता है, और सिंगल मोड ये होता है दोस्तों जिसमें क्रेडिट डेबिट करने में प्रॉब्लम हो, तो आप सिंगल मोड लगा के इजीली कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और समझ लीजिएगा, सिंगल एंट्री मोड शिफ्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में ही होता है। तो दोस्तों अगली एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे जिसे आपने 5,000 रुपए दिए हैं रेंट के जुलाई मंथ में राहुल सिंह को, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक रेंट जो है रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में कहा गया है जो चीज व्यापार से जाए के रूप में 5,000 रुपए दिए हैं तो रेंट डेबिट होगा और क्रेडिट में कैश होगा। कैश रियल संपत्ति है, जो आए उसे क्रेडिट करो। दोस्तों इसकी एंट्री कैसे करेंगे देख लेते हैं। टैली में आके यहाँ पे हम नॉर्मल एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल मोड करना है तो कैश कर लीजिए, नीचे रेंट का लेजर बना लीजिए। रेंट का नहीं बना तो Alt C से रेंट का बना लीजिए। रेंट, ये रेंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। इस तरीके से ये सिंगल मोड एंट्री कर सकते हैं। 5,000 रुपये रेंट का हो गया, एक्सेप्ट कर दीजिए। तो डबल मोड एंट्री कैसे होता है, चेंज यहाँ पे डबल मोड एंट्री में आ जाइए। डबल मोड पे क्लिक करेंगे तो डेबिट में हो जाएगा रेंट और क्रेडिट में कैश होगा। यहाँ पे C दबा के क्रेडिट जरूर कर ले, नहीं तो नहीं आएगा। क्रेडिट में कैश होगा। इस तरीके से एंट्री पास हो जाएगी दोस्तों। सिंगल मोड एंट्री केवल पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो दोस्तों आपने पेमेंट समझ लिया है, अब देखते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे। दोस्तों इसी तरीके से सैलरी की भी एंट्री कर लेंगे। अगर सैलरी की एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सैलरी दी है तो यहाँ सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, 4,000 रुपये, और कैश में दी तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगी एंट्री। हमने 4,000 रुपये सैलरी के दिए थे।
इसे सिंगल मोड में के लिए कंट्रोल H दबा दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा सिंगल मोड, यहाँ पे कैश डाल दीजिए और यहाँ पे सैलरी डाल दीजिए, एक्सपेंस। इस तरीके से दोस्तों ये सिंगल मोड एंट्री हो गई है पेमेंट की। इसी तरीके से दोस्तों रिसिप्ट वाउचर की एंट्री देख लेते हैं। जैसे हमने मालवा ट्रेनिंग कंपनी देवास से माल बिकवाया था 2 अगस्त 2021 को, उसका कमीशन 5000 रुपये HDFC बैंक में चेक के द्वारा 2 अगस्त को प्राप्त हुआ। इसको हम क्लियरिंग बैंक ऑफ डिपॉजिट में करेंगे। इसकी एंट्री कैसे करेंगे देख लीजिए। इसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर लगाया जाएगा F4 दबा के। यहाँ पर आप चाहें तो कैश लगा दे, कैश कितने रुपए मिल रहा है, बैंक का नाम, यहाँ पे सेंट नंबर डाल दीजिए, सेंट डेट, इस तरीके से सिंगल मोड कॉन्ट्रैक्ट एंट्री होती है। डबल मोड सेम टू सेम, कैश रिसीव हो रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेशन डाल देंगे कितने का किया था और एक्सेप्ट कर देंगे। बैंक का नाम डाल दीजिए, इस तरीके से दोस्तों। इस तरीके से हम सिंगल मोड और डबल मोड कॉन्ट्रा के भी एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट की कर सकते हैं, रिसिप्ट की भी कर सकते हैं। रिसिप्ट के लिए F6 दबाएंगे ऐसे, जिससे प्राप्त हो रहा है उसकी एंट्री करेंगे दोस्तों। इसी तरीके से सिंगल मोड और डबल मोड एंट्री कर सकते। सिंगल मोड में से रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में ही एंट्री हो सकती है दोस्तों। एंट्री कई बार देखें, दोस्तों को भी बताएं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद।